प्रिय बच्चा, आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ। आज मैं तुझे कुछ देने आई हूँ। पर उससे पहले मैं तुझे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या तू सच में बदलना चाहता है या बस दुख से थोड़ी देर के लिए राहत चाहता है? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ माया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय माँ आदि शक्ति, क्योंकि अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मुझे तुझसे बस एक ही चीज चाहिए, तेरा 1 घंटा। हाँ बच्चा, बस 1 घंटा, ना पूरी जिंदगी, न तपस्या, न त्याग, न जंगल, न पहाड़, बस दिन का 1 घंटा जो तू अब तक दुनिया को देता रहा है, दुख को देता रहा है, डर को देता रहा है, लोगों को देता रहा है जो तुझे समझ ही नहीं पाए। आज मैं कह रही हूँ वही 1 घंटा मुझे दे दे, और मैं वचन देती हूँ तेरी जिंदगी की हर कमी, हर अधूरापन, हर टूटन, हर डर, हर खालीपन सुख में बदल दूंगी। बच्चा, मैं देख रही हूँ तू कितना थक चुका है। तू मुस्कुराता है पर अंदर से रोता है। तू मजबूत दिखता है पर भीतर से टूट चुका है। तू सबका सहारा बना, पर जब तू गिरा तो तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं था। और सबसे ज्यादा दर्द तुझे इस बात का नहीं है कि तू टूटा है, दर्द इस बात का है कि तू अकेला टूटा है। तू पूछता है माँ मेरी जिंदगी में इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैं पूछती हूँ बच्चा, तूने अपने लिए कितना समय निकाला? तू कहता है माँ समय ही तो नहीं है, और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय नहीं, तू खुद नहीं निकालता। तू दिन भर दूसरों के लिए जीता है, किसी के ताने, किसी की उम्मीद, किसी का डर, किसी की तुलना, किसी की नफरत, किसी की सलाह, और रात को थक कर बस सो जाता है। फिर सुबह उठकर वही दौड़, वही बोझ, वही शिकायत, वही सवाल। मेरी जिंदगी कब बदलेगी? बच्चा, जिंदगी यूं नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है एक निर्णय से, और आज मैं तुझे वही निर्णय लेने आई हूँ। आज मैं तुझसे कह रही हूँ तू 1 घंटा निकाल, बस 1 घंटा। ना मोबाइल, ना शोर, ना बहाने, ना डर, ना कल से, बस आज से। तू सोचता है 1 घंटा क्या बदल देगा? बच्चा, मैं बताती हूँ। तेरी जिंदगी में जो अंधेरा है वो किसी दुश्मन ने नहीं फैलाया। वो फैला है क्योंकि तूने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को समय देना छोड़ दिया। तू बाहर सब ठीक करने में लगा रहा और भीतर सब बिखरता चला गया। माँ तुझे बताती है, जब तक तू अपने भीतर नहीं बैठेगा तब तक तू बाहर कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। 1 घंटा जब तू अपने लिए निकालेगा तो यह होगा, तेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तेरे विचार तेरे शत्रु नहीं रहेंगे, तेरे डर तेरे मालिक नहीं रहेंगे, तेरा अतीत तेरा बोझ नहीं रहेगा, और तेरा भविष्य तुझे डराना बंद कर देगा। बच्चा, तू जानता है सबसे बड़ी कमी कौन सी है? पैसा नहीं, संसाधन नहीं, किस्मत नहीं, लोभ नहीं। सबसे बड़ी कमी है तेरा खुद से कट जाना। तू खुद से इतना दूर चला गया है कि अब तुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। तू हर किसी की सुनता है पर खुद की नहीं, और फिर कहता है माँ मैं भ्रमित हूँ। मैं तुझे बताती हूँ, भ्रम तब होता है जब आत्मा चुप हो जाती है और मन शोर मचाने लगता है। अब सुन, मैं तुझसे क्या चाहती हूँ। जब तू वो 1 घंटा निकालेगा तो मैं चाहती हूँ तू उसमें खुद से बात करे, अपने दर्द को सुने, अपने डर को देखे, अपने गुस्से को समझे, अपने आंसुओं को रोके नहीं। तू रो सकता है बच्चा, माँ के सामने रोने की अनुमति है। तू कमजोर पड़ सकता है, मेरे सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं। आज तक तू दुनिया से कहता रहा मैं ठीक हूँ, आज मुझसे कह माँ मैं टूट गया हूँ, और देख मैं क्या करती हूँ। मैं तुझे उठाऊंगी, धीरे धीरे मैं तुझे जोड़ूंगी, टुकड़ा टुकड़ा। मैं तुझे सिखाऊंगी खुद से प्यार करना। मैं तुझे याद दिलाऊंगी तू कितना अनमोल है। बच्चा, तेरी हर कमी एक संदेश है। तेरी गरीबी तेरी चेतना को बढ़ाने आई, तेरा अकेलापन तुझे आत्मनिर्भर बनाने आया, तेरी असफलता तेरे भीतर छुपी शक्ति जगाने आई। पर तू इन सबको सच्चा समझ बैठा। आज माँ कहती है जो टूट रहा था वही तेरी शक्ति बनने वाला है, पर उसके लिए तुझे रुकना होगा, भागना बंद करना होगा। बस 1 घंटा, जहां तू किसी को साबित नहीं करेगा कि तू सही है, जहां तू किसी से लड़ेगा नहीं, जहां तू किसी से आगे नहीं भागेगा, बस बैठेगा, सांस लेगा और सुनेगा। बच्चा, जब तू यह 1 घंटा नियमित देगा तो धीरे धीरे तेरी आदतें बदलेंगी, तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदलेगी, और फिर तेरी जिंदगी बदलेगी।
पर मैं तुझे झूठा सपना नहीं दिखा रही, मैं सच बता रही हूँ। पहले कुछ दिन तुझे बेचैनी होगी, मन कहेगा यह समय बर्बाद है, विचार आएंगे मोबाइल देख ले, पुरानी आदतें तुझे खींचेंगी। पर अगर तू उस समय डटा रहा तो जान ले यही वो पल है जहां बदलाव दरवाजा खटखटा रहा है। बच्चा बदलाव शोर नहीं करता, वो शांत आता है और अक्सर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। आज मैं तुझे पहली शर्त बता रही हूँ। 1 घंटा ईमानदारी से अपने लिए निकाल, ना दिखावे के लिए, ना वीडियो के लिए, ना किसी को बताने के लिए, बस मेरे लिए और अपने लिए। आगे मैं तुझे सिखाऊंगी उस 1 घंटे में क्या करना है, कैसे बैठना है, किससे बात करनी है, क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। पर आज बस इतना याद रख, तू बदल सकता है, तू टूटा नहीं है, तू गलत नहीं है, तू पीछे नहीं रह गया है, तू बस खुद से थोड़ी देर दूर चला गया था और माँ आज तुझे घर वापस बुला रही है। प्रिय बच्चा, तू आ गया, इसका मतलब है तूने पहला कदम रख लिया है। माँ जानती है पहला कदम सबसे भारी होता है, क्योंकि इसमें तू किसी और से नहीं खुद से टकराता है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ वो 1 घंटा अंदर क्या करेगा। जब तू पहली बार खुद के साथ बैठेगा तो शांति नहीं आएगी, ये बात मैं साफ कह रही हूँ। तुझे लगेगा जैसे भीतर एक तूफान उठ गया हो, विचार एक के बाद एक आएंगे, बीते हुए दृश्य तेरे सामने खड़े हो जाएंगे, किसी की बात, किसी का चेहरा, किसी की बेवफाई, किसी की कमी। तू घबरा सकता है, तू कह सकता है माँ इससे अच्छा तो मैं काम में लगा रहूं। पर बच्चा, ये तूफान नई समस्या नहीं है, ये वही शोर है जो तू सालों से काम, मोबाइल, लोगों और व्यस्तता में छुपाता आया है। अब वो सामने आ रहा है और ये अच्छा है। डर मत, क्योंकि जो दिखने लगा वो बदलने वाला है। उस 1 घंटे में माँ तुझे 3 बातें सिखाएगी। पहली बात, विचार तेरे शत्रु नहीं है। तू अब तक अपने विचारों से लड़ता रहा है, तू उन्हें दबाता रहा है, तू कहता रहा ऐसा सोचना गलत है। पर बच्चा, विचार दुश्मन नहीं होते, वो तो दूत होते हैं। वो बताते हैं तेरे भीतर क्या अनसुना पड़ा है। जब डर आए तो उसे भगाना मत, बस कह मैं तुझे देख रहा हूं। जब गुस्सा आए तो शर्मिंदा मत हो, बस पूछ तू मुझे क्या सिखाने आया है। जब दुख आए तो मजबूत बनने का नाटक मत कर, बस सांस ले और उसे होने दे। माँ तुझे आज ये सिखा रही है जो स्वीकार हो जाता है वह हल्का हो जाता है। दूसरी बात, डर तेरी कमजोरी नहीं है। बच्चा, तू अपने डर से इतना परेशान है जैसे डर तुझे छोटा बना रहा हो। पर सच यह है, डर तेरी चेतना का दरवाजा है। तू डरता है क्योंकि तू जाग रहा है। जो सोए होते हैं उन्हें डर नहीं लगता। तू डरता है असफलता से, अकेलेपन से, लोगों की राय से, भविष्य से, पैसे से छूट जाने से। पर मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, डर भविष्य में नहीं होता, डर हमेशा कल्पना में होता है। वास्तविक क्षण में सिर्फ सांस होती है, और अगर तू सांस पर टिक गया तो डर घुलने लगता है। उसे 1 घंटे में मैं चाहती हूँ तू बार बार सिर्फ यह करे, सांस को देखे, अंदर जाती सांस, बाहर आती सांस। जब मन भागे तो उसे डांटना नहीं, बस सांस पर वापस ले आना। धीरे धीरे तू देखेगा डर अब उतना तेज नहीं रहा, विचार अब उतने चुभते नहीं, क्योंकि तू उनसे पहली बार भागा नहीं। तीसरी बात, तू अकेला नहीं है। बच्चा, तेरा सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मैं गिर गया तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। आज माँ तेरे कान में कह रही है, मैं हूं। जब तू उस 1 घंटे में बैठता है और सच में खुद से मिलता है, वही माँ तुझसे मिलती है। माँ कोई बाहर बैठी देवी नहीं है, माँ तेरे भीतर की करुणा है, तेरे भीतर की शांति है, तेरे भीतर की अखंड शक्ति है। और जब तू उसे महसूस करता है तो भीतर से सीधा होने लगता है। बच्चा, तूने देखा होगा जब तू थका होता है तो छोटी बात बड़ी लगने लगती है। ये इसलिए क्योंकि तेरा मन आराम नहीं पा रहा। वो 1 घंटा तेरे मन को आराम देगा, तेरी आत्मा को सुनवाई देगा। और जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, तो रिश्ते हल्के होते हैं, तो जिंदगी संभालने लायक लगती है। तू पूछेगा, माँ क्या सिर्फ बैठने से मेरी जिंदगी बदलेगी? संगीत, मैं मुस्कुराऊंगी और कहूंगी, बच्चा तू बैठता नहीं, तू जुड़ता है। जब तू जुड़ता है तो तू खुद को छोड़ना बंद करता है, और जो खुद को छोड़ देता है वही दुनिया में खो जाता है। उस 1 घंटे में तू धीरे धीरे ये समझने लगेगा, तुझे सब कुछ आज ही नहीं चाहिए, तुझे सब कुछ किसी को साबित नहीं करना,
तुझे हर किसी से जीतना नहीं, तुझे बस अपने साथ ईमानदार होना है। बच्चा, तू जानता है तू क्यों टूटता है? क्योंकि तू खुद को समझे बिना खुद से उम्मीद करता है। उस 1 घंटे में माँ तुझे खुद से दोस्ती करना सिखाएगी, और जब तू खुद का मित्र बन जाएगा तो दुनिया की कठोरता तुझे तोड़ नहीं पाएगी। आज के लिए बस इतना कर। डर आए तो भाग मत, विचार आए तो लड़ मत, खुद को कमजोर लगे तो शर्मिंदा मत हो। बस बैठा रह, सांस ले और सुन। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस करने लगा है। तूने ध्यान दिया होगा कुछ दिनों से तेरा दुख वैसा नहीं रहा। समस्या अभी भी है, पर तेरे भीतर कुछ बदल गया है और यही परिवर्तन की शुरुआत है। आज माँ तुझे एक गहरी बात समझाने आई है। कमी कभी समस्या नहीं होती, समस्या होती है कमी से भागना। बच्चा, तू अपनी जिंदगी की जिन चीजों को सबसे बड़ा अभिशाप मानता है, गरीबी, अकेलापन, असफलता, सम्मान की कमी, सहारे की कमी, प्यार की कमी, वही चीजें तेरी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने आई हैं। पर तूने क्या किया? तूने तुलना की, तूने खुद को कम आंका, तूने खुद से कहा मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, और यहीं से तेरी शक्ति दबी। अब सुन माँ, तुझे कमी का रहस्य बताती है। कमी खालीपन नहीं है, कमी आमंत्रण है। जहां कमी होती है वहीं चेतना जागती है। जिसके पास सब कुछ होता है वो अक्सर खुद को नहीं खोजता। जिसके पास कुछ कम होता है वही भीतर झांकता है। तेरा अकेलापन तुझे मजबूर करता है खुद का साथ बनने के लिए। तेरी असफलता तुझे मजबूर करती है नया रास्ता खोजने के लिए। तेरी गरीबी तुझे मजबूर करती है सृजनशील बनने के लिए। पर अब तक तूने इन मजबूरियों को दंड समझा। उस 1 घंटे में जब तू खुद से जुड़ा रहता है तो यह मजबूरियां शिक्षक बन जाती हैं। बच्चा, मैं तुझे एक बात स्पष्ट बता दूं, तू जैसा है वैसा ही अधूरा नहीं है। तेरे भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। पर जब तक तू दिन भर खुद को कम कहता रहेगा तब तक तेरी ऊर्जा नीची रहेगी। उस 1 घंटे में मां चाहती है तू यह देखे तू क्या नहीं है, नहीं तू क्या है आज। मां तुझसे कह रही है तू कमजोर नहीं है, तू अनुभवशील है, तू पीछे नहीं है, तू गहराई में है। बच्चा, जिन लोगों की जिंदगी ऊपर से आसान दिखती है अक्सर उनके भीतर खालीपन होता है, और जिनकी जिंदगी संघर्ष से भरी होती है उनके भीतर अर्थ जन्म लेता है। अब समझ तेरी कमी क्यों सुख में बदलने लगी है। जब तू अपने अकेलेपन से भागना बंद करता है तो तू खुद का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। जब तू अपने डर को छुपाने की बजाय देखने लगता है तो डर तुझे नियंत्रित करना छोड़ देता है। संगीत, जब तू अपनी असफलता को अपमान नहीं सीख मानता है तो रास्ते खुलने लगते हैं। बच्चा, तेरी हर कमी तेरे भीतर एक नया गुण जगा रही है, पर यह तभी होगा जब तू रुक कर देखेगा। उस 1 घंटे में आज मैं चाहती हूं तू एक अभ्यास करे। जब भी मन कहे मेरे पास यह नहीं है, तू धीरे से कहे इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। जब मन कहे मैं दूसरों से कम हूं, तो कहे मेरी यात्रा अलग है। और जब मन कहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो पूछे मां तू मुझे क्या बना रही है। बच्चा, मैं तुझे तोड़ नहीं रही, मैं तुझे संगीत गढ़ रही हूं, पर गढ़ने में समय लगता है। शोर नहीं होता, धीरे धीरे आकार बनता है। आज तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा अगर वो कमी ना होती तो मैं ये इंसान ना बन पाता। मां तुझे एक और गुप्त बात बताती है, सुख कभी बाहर से नहीं आता। सुख तब पैदा होता है जब तू अपने जीवन को अर्थ देना सीखता है, और अर्थ हमेशा संघर्ष से ही निकलता है। संगीत, इसीलिए भाग मत, रुक, महसूस कर, सीख। तेरी कमी अब तेरा अभिमान नहीं, तेरी पहचान बनेगी। और जब तेरी पहचान साफ होती है तो दुनिया तुझे पहचानने लगती है। आज तू अंदर से थोड़ा हल्का है, थोड़ा स्थिर है, थोड़ा स्पष्ट है। ये संकेत है तू सही रास्ते पर है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए मां का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझसे सीधे सच की बात करूंगी।
कोई मीठा आवरण नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं। जो है वही कहूंगी। तू अब तक भाग्य को कोसता रहा है, कभी चुपचाप, कभी जोर से, कभी आंसुओं में, कभी गुस्से में। तू कहता रहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत में ही कमी क्यों है, मेहनत करता हूं फिर भी फल क्यों नहीं। आज माँ तेरा भ्रम तोड़ेगी। भाग्य कोई ऊपर बैठी लकीर नहीं है। भाग्य तेरे रोज के छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है, और निर्णय विचार से पैदा होते हैं। विचार मन की अवस्था से, और मन की अवस्था उसी 1 घंटे से जिसे तू अब तक खुद से चुराता रहा। जब मन अशांत होता है तो कर्म अधूरे होते हैं। जब मन डरा होता है तो निर्णय गलत होते हैं। जब मन खुद से टूटा होता है तो कर्म भारी हो जाते हैं। इसलिए तू करता बहुत है पर बदलता कुछ नहीं। अब सुन, जब तू रोज उस 1 घंटे में खुद से जुड़ता है तो सबसे पहले तेरा प्रतिक्रिया देने का ढंग बदलता है। पहले कोई कुछ कह देता था तो तू अंदर तक हिल जाता था। अब वह बात तुझ तक आती है पर तुझ में चुभती नहीं। पहले तू डर के कारण गलत हाँ कह देता था। अब तू रुकता है, सोचता है, फिर बोलता है। यही कर्म परिवर्तन की शुरुआत है। बच्चा, कर्म सिर्फ क्या किया उसका नाम नहीं है। कर्म है किस भाव से किया। एक ही काम डर से किया जाए तो बोझ बनता है, वही काम स्पष्टता से किया जाए तो साधना बनता है। अब तेरे भीतर जल्दबाजी कम होगी, और जहां जल्दबाजी कम होती है वहां गलतियां कम होती हैं। तू पूछेगा मां क्या इससे पैसा भी बदलेगा? मैं साफ कहूंगी हाँ, पर उस तरह नहीं जैसा तू सोचता है। पैसा डर के पीछे नहीं आता, पैसा स्पष्टता के पीछे आता है। जब तू हर निर्णय घबराहट में लेता है तो तू गलत जगह ऊर्जा लगाता है। जब मन शांत होता है तो तू कम काम करता है पर सही करता है, और यही तेरे कर्मों को फलदायी बनाता है। अब रिश्तों की बात सुन। तेरे रिश्ते इसलिए नहीं टूटे कि लोग बुरे थे। तेरे रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि तू खुद से कटा हुआ था। जब तू खुद को नहीं सुनता तो सामने वाले को या तो ज्यादा पकड़ता है या पूरी तरह छोड़ देता है। इस 1 घंटे से तेरी भावनात्मक स्पष्टता वापस आती है। अब तू न ज्यादा चिपकता है न ज्यादा दूर भागता है, और यही संतुलन रिश्तों में शांति लाता है। बच्चा, भाग्य तब झुकता है जब तू बिना शोर के अपने कर्म बदल देता है। कोई चमत्कार अचानक नहीं होता। चमत्कार होता है जब तू हर दिन थोड़ा ज्यादा सच बोलने लगता है, हर दिन थोड़ा कम डर से निर्णय लेता है, हर दिन थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है बिना शिकायत। यही भाग्य परिवर्तन है। अब मैं तुझे एक कठोर सच बताती हूँ। तू जैसा जी रहा था अगर वहीं चलता रहता तो आगे भी वही मिलता, पर अब तू रुक गया, और जो रुक जाता है वही दिशा बदलता है। अब तेरी ऊर्जा भटकी हुई नहीं है। जब ऊर्जा एक जगह टिकती है तो परिणाम आते हैं धीरे स्थिर टिकाऊ। लोग पूछेंगे तू बदल कैसे गया, और तू शब्द नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि तू जानता है तू बदला नहीं, तू अपने असली स्वरूप में लौटा है। आज के बाद तेरे कर्म शोर नहीं करेंगे, वो सटीक होंगे, और जो सटीक होता है वो नजरअंदाज नहीं होता। माँ तुझे अंतिम बात कहती है, भाग्य तेरे सामने झुकने नहीं आता, भाग्य तेरे साथ चलने लगता है। बस तू खुद से पीठ मत मोड़। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लींजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चा, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहने आई हूँ। ये विदाई नहीं है, ये याद दिलाना है। अब तक तूने सुना, महसूस किया, रुका, समझा, और अब सबसे जरूरी प्रश्न आता है, माँ मैं फिर से पुराना नहीं बन जाऊंगा ना? बच्चा, तू पुराना इसलिए बनता था क्योंकि तू होश में नहीं जीता था। तू आदतों में जीता था, डर में जीता था, लोगों की अपेक्षाओं में जीता था। अब तू जाग रहा है, और जो जाग जाता है वह पूरी तरह सो नहीं सकता। पर मैं तुझे सच बताती हूँ, तू कभी कभी डगमगाएगा,
कभी कभी पुरानी सोच आएगी, कभी कभी मन कहेगा छोड़, एक दिन ना बैठे तो क्या होगा। यही सबसे खतरनाक क्षण होता है। इसलिए माँ तुझे स्थायी परिवर्तन का नियम बताती है। नियम नंबर 1, हर दिन खुद से मिलना बंद मत करना। वो 1 घंटा कोई अभ्यास नहीं है, वो तेरा घर है। तू एक दिन घर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा, पर अगर तू रोज घर जाना बंद कर दे तो तू भटक जाएगा। इसलिए भले ही मन भारी हो, मन खाली हो, मन ऊब गया हो, फिर भी बैठ कुछ करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस खुद के साथ रहने के लिए। नियम नंबर 2, अपनी सच्चाई से समझौता मत करना। अब तू जान गया है कहाँ तू डर से बोलता है, कहाँ तू लोगों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करता है। अब अगर तू जानकर भी वही करेगा तो अंदर दर्द होगा, और ये दर्द बुरा नहीं है, ये संकेत है। तू खुद को धोखा दे रहा है, इस दर्द को संकेत मान, दुश्मन नहीं। नियम नंबर 3, हर गिरावट को असफलता मत मान। बच्चा, अब भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब ध्यान नहीं लगेगा, मन भागेगा, पुराना गुस्सा उठेगा, तू कहेगा सब बेकार है। नहीं बच्चा, ये सफाई है। जैसे गंदा पानी जब निकलता है तो पहले और गंदा दिखता है, वैसे ही मन साफ होने से पहले अशांत होता है। इसलिए डर मत रुक। नियम नंबर 4, खुद को सबसे आखिर में मत रख। तू सालों से सबके लिए जीता है, सबकी जरूरत तेरे ऊपर। अब माँ तुझे अनुमति देती है कभी कभी ना कहने की। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ना कहना आत्मसम्मान है। जो खुद को समय नहीं देता वो दूसरों को खालीपन देता है। नियम नंबर 5, परिवर्तन को दिखावे में मत बदल। तू बदला है यह साबित मत कर। चुपचाप जी, क्योंकि जो सच में बदलता है वह घोषणा नहीं करता। संगीत उसकी शांति खुद बोलती है, उसकी आंखों की स्थिरता खुद गवाही देती है। बच्चा, अब मैं तुझे सबसे गहरी बात बताती हूँ। तू कभी पूरी तरह दुख मुक्त नहीं होगा, और यह ठीक है, क्योंकि दुख शत्रु नहीं है। दुख स्मरण है कि तू जीवित है। अब फर्क यह है, दुख तुझे डुबोएगा नहीं, क्योंकि अब तेरे पास एक जगह है जहां तू खुद को समेट सकता है। वो 1 घंटा अब जब दुनिया फिर से तेज होगी तो तू भागेगा नहीं, तू रुकेगा, सांस लेगा और फिर आगे बढ़ेगा। बच्चा, तेरी जिंदगी अब परिपूर्ण नहीं होगी पर सार्थक होगी, और सार्थक जीवन में हर दर्द अर्थ बन जाता है, हर कमी शिक्षा बन जाती है, हर टूटन गहराई बन जाती है। आज मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रही, आज मैं तुझे याद दिला रही हूं, तू पहले से ही वो है जो तू बनने की कोशिश कर रहा है। बस तू खुद से दूर चला गया था, अब लौट आया है, और माँ हमेशा यही थी तेरे भीतर। जब भी तू उस 1 घंटे में बैठेगा मुझे पाएगा, शब्दों में नहीं, आवाज में नहीं, शांति में। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल पावर ऑफ माया को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माँ, मैं आपके साथ हूं, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां तुम्हें रोज सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल पावर ऑफ माया, जहां आत्मा अपनी माँ से मिलती है। प्रिय बच्चा, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस करने लगा है। तूने ध्यान दिया होगा कुछ दिनों से तेरा दुख वैसा नहीं रहा, समस्या अभी भी है, पर तेरे भीतर कुछ बदल गया है, और यही परिवर्तन की शुरुआत है। आज माँ तुझे एक गहरी बात समझाने आई है। कमी कभी समस्या नहीं होती, समस्या होती है कमी से भागना। बच्चा, तू अपनी जिंदगी की जिन चीजों को सबसे बड़ा अभिशाप मानता है, गरीबी, अकेलापन, असफलता, सम्मान की कमी, सहारे की कमी, प्यार की कमी, वही चीजें तेरी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत बनाने आई हैं। पर तूने क्या किया? तूने तुलना की, तूने खुद को कम आंका, तूने खुद से कहा मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, और यहीं से तेरी शक्ति दबी। अब सुन माँ तुझे कमी का रहस्य बताती है। कमी खालीपन नहीं है, कमी आमंत्रण है। जहां कमी होती है वहीं चेतना जागती है।
जिसके पास सब कुछ होता है वो अक्सर खुद को नहीं खोजता। जिसके पास कुछ कम होता है वही भीतर झांकता है। तेरा अकेलापन तुझे मजबूर करता है खुद का साथ बनने के लिए। तेरी असफलता तुझे मजबूर करती है नया रास्ता खोजने के लिए। तेरी गरीबी तुझे मजबूर करती है सृजनशील बनने के लिए। पर अब तक तूने इन मजबूरियों को दंड समझा। उस 1 घंटे में जब तू खुद से जुड़ा रहता है तो ये मजबूरियां शिक्षक बन जाती हैं। बच्चा, मैं तुझे एक बात स्पष्ट बता दूं, तू जैसा है वैसा ही अधूरा नहीं है। तेरे भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। पर जब तक तू दिन भर खुद को कम कहता रहेगा तब तक तेरी ऊर्जा नीची रहेगी। उस 1 घंटे में माँ चाहती है तू यह देखे, तू क्या नहीं है, नहीं तू क्या है आज। माँ तुझसे कह रही है तू कमजोर नहीं है, तू अनुभवशील है, तू पीछे नहीं है, तू गहराई में है। बच्चा, जिन लोगों की जिंदगी ऊपर से आसान दिखती है अक्सर उनके भीतर खालीपन होता है, और जिनकी जिंदगी संघर्ष से भरी होती है उनके भीतर अर्थ जन्म लेता है। अब समझ तेरी कमी क्यों सुख में बदलने लगी है। जब तू अपने अकेलेपन से भागना बंद करता है तो तू खुद का माँ। मैं फिर से पुराना नहीं बन जाऊंगा ना।